पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में चिकित्सकों का सम्मेलन, सकारात्मक जीवन पद्धति अपनाने पर जोर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हरेंद्र मर्डिया ने किया शांतिवन का अवलोकन, व्यवस्थाओं को देख हुए अभिभूत। राजकोट में सुखमय परिवार विषय पर महिलाओं के लिए सेमिनार, तो बच्चों को बताए गए ट्रैफिक नियमों की जानकारी। केरला में हुआ स्नेह संगम कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता के श्यामनगर में मेडिकल कैंप का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने कराई सेहत की जांच। और अध्यात्म की खोज में बढ़ा लोगों का झुकाव, संस्था के मुख्यालय सहित गुजरात के सोमनाथ गैलरी अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में 3 दिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र मरडिया, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, एम्स दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर बलराम तथा प्रभाग के अध्यक्ष अशोक मेहता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। कहते हैं इस दुनिया में चिकित्सक भगवान के रूप होते हैं, परंतु आज के युग में तेजी से बढ़ रही बीमारियों ने चिकित्सकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। नई नई खोजों के बीच भी जिस तरह से नई नई बीमारियां घर कर रही हैं, उससे पुनः चिकित्सकों ने मंथन करना प्रारंभ कर दिया है कि आखिर इन बीमारियों की जड़ क्या है। इसी मुद्दे को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग ने मन, शरीर और दवा विषय पर आयोजित सम्मेलन में आए चिकित्सकों ने माना कि मन का तन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। You must know that what you are, and that is what I wrote in my introduction. We must know that we are not what we are being called. I am not Dr. Balram Aaron. I am not the chief of the Cardiothoracic Center. But yes, I have been given this honor by the Supreme Soul to play the role of Dr. Balram Aaron, of the chief of the Cardiothoracic Center at AIIMS, in order to do some work here. यदि मन को शक्तिशाली बनाया जाए तो बीमारियों पर सहज ही अंकुश लगाया जा सकता है। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में केंद्र बिंदु आत्मा और शरीर पर ही आकर समाप्त हुआ। सभी चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से तय किया कि यदि प्राचीन पद्धति को, जीवन शैली को सकारात्मक बनाया जाए तो अधिकतर बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। हमारी लाइफस्टाइल जो बदली हुई है, उसका कारण जो हमारी कॉन्शियसनेस है। व्यक्ति अपने कर्म से ही सुरक्षित है और कर्म से ही दुखी और अशांत है। एक नया सोच है और जिसके लिए आवश्यक जो है वो है अपने विचारों में परिवर्तन लाना। सम्मेलन में आए अतिथियों ने यह माना कि आत्मा और मन को सात्विक चिंतन रूपी खुराक न देना जिंदगी में जहर के समान है। इसलिए आत्मा और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना आवश्यक हो गया है। जितना वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, उतना आत्मिक शक्ति घटती जाएगी। एंड वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि जितनी हमारी इमोशनल बीमारियां हैं, एंग्जाइटी, एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, पूरी लिस्ट ये आत्मिक शक्ति की कमी की वजह से है। यू नो, समटाइम्स समबडी आस्क्स अस, फियर है उसको ठीक कैसे करना, इनसिक्योरिटी है उसको ठीक कैसे। एक एक को ठीक नहीं कर सकते हैं। क्या करना है? आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा राज्य मंत्री महेंद्र मर्डिया ने कहा कि मन में नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, जिससे कि मन कमजोर हो। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, नेचुरोपैथी है, ये सारी पैथियों से इलाज होता है। किंतु इस पैथी में से अगर अपन सिंपैथी माइनस कर दें तो ये सारी पैथी बेकार है। ये सारी पैथी किसी काम की नहीं है। अगर इसमें आपने सिंपैथी का पुटअप किया, सिंपैथी को ज्यादा महत्व दिया, तो निश्चित रूप से वो
आपकी सिंपैथी उसको ठीक करने में सहायक होगी। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार में कहा कि परमात्मा सर्वोच्च चिकित्सक है। यदि उनकी बातों को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो जिंदगी पूर्ण स्वस्थ हो सकती है। सर्व प्राप्ति संपन्न। जब जीवन के अंदर शुद्धि है, जीवन के अंदर सत्यता है, और वो सत्य पिता परमात्मा जो विश्व का रचता है, अभी हम इस बात पर आती है न कभी दुख दें न किससे दुख लें, सदा सुख दें, और सुख देने के लिए हमारे अंदर सदा वो शुभ भावनाएं बनी रहे। अभी हम इस बात को देखें, शुभ चिंतन वास्तव में ये हमारे मन की दवाई है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने शांतिवन का अवलोकन किया। शांतिवन पहुंचने पर शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें दोबारा आने का आमंत्रण दिया। वहीं चिकित्सा मंत्री ने शांतिवन स्थित संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वे अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। राजकोट में सुखमय परिवार में महिलाओं के योगदान विषय पर महिला सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की गणमान्य महिलाओं समेत बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, गुजरात जोन की निर्देशिका बीके सरला दीदी तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महिला घर की लक्ष्मी है, यह बात सदियों से ही गूंजती रही है, परंतु आज के दौर में महिलाओं की स्थिति समाज के लिए चिंता का विषय है। सुखमय परिवार में महिलाओं की भूमिका विषय पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान राजकोट द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने खुलकर अपने अनुभव साझा करते हुए जिंदगी के मुख्य पहलुओं को अपनी जिंदगी में अपनाने का आह्वान किया। यह भी तय किया गया कि नारी ही शक्ति का प्रतीक है, बशर्ते वह मूल्यों को अपनी जिंदगी में धारण कर बुराइयों को समाप्त करे। महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी ने कहा कि नारी सदियों से ही एक सुंदर परिवार की कड़ी रही है। ऐसे में महिला को अपनी शक्ति नहीं भूलनी चाहिए। मैनर्स बहुत थे, अतिथि सत्कार आता था, किसी से बात कैसे करने तरीका बहुत सुंदर था, लेकिन अपने तरीके जैसा वह दूसरों से भी एक्सपेक्ट करती कि जैसा मैं करती हूँ दूसरे भी मुझसे वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं करते। और जब उनको वैसा ही व्यवहार नहीं मिला तो धीरे धीरे मन भर गया, खुशी गुम हो गई, जीवन में निराशा आ गई और डिप्रेशन की स्टेज में जा गई। मैं इतना ही कहूंगी कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कभी ये न सोचें कि मैंने अच्छा किया तो दूसरा भी मेरे साथ अच्छा ही करे। वहीं राजकोट सेवा केंद्र द्वारा स्कूली बच्चों के लिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ट्रैफिक के अधिकारियों ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। इसके साथ होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के भी उपाय बताए। एक सुंदर मजानी बात एमने कही कि ट्रैफिक सिग्नल होवा छતાં શા માટે અહીંના વ્યક્તિ રોકાતા નથી? એમનો જવાબ કોણ આપશે? મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મહાનુભાવો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ ટ્રાફિક સમસ્યા, રોડ એક્સિડન્ટ, દુર્ઘટના કોઈ પણ બાબત આવે, આપણે સૌ આંગળી ઉઠાવીએ છીએ એકબીજા તરફ। સડક
ભવિષ્યમાં જ્યારે વ્હીકલનો ઉપયોગ કરીશ અમારી સ્કૂલમાં આજે ટ્રાફિક વિશે સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો છે. એમાં અમને ખૂબ સારી જાણકારી મળે છે. એમાં પોલીસો દ્વારા જે અમને માહિતી આપવામાં આવે છે તેના દ્વારા જો અમે ભવિષ્યમાં સ્કૂટર ચલાવશું તો એના માટે સારું એવું અમને માર્ગદર્શન મળે છે. અને અત્યારે જે ટ્રાફિકની સમસ્યા લોકો ફેસ કરી રહ્યા છે એ ફેસ હવે ભવિષ્યમાં ઓછી થાય અને ઓછા એક્સિડન્ટ થાય એના માટે યોગ્ય અને પૂરી જાણકારી આપવામાં આવે છે. આજે અમારી શાળામાં ટ્રાફિક સેમિનાર રાખવામાં આવેલો છે. તે દ્વારા અમે લોકોને જાગૃત કરવા માગીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં અમે લોકો પણ આગળ જતાં સ્કૂટર કે કાર કે ચલાવશું તે માટે અમે લોકોને બધા સ્ટુડન્ટને માર્ગદર્શન મળે અને બધા લોકો ટ્રાફિકની સમસ્યાથી દૂર થાય તે માટે અમે લોકોને જાગૃત કરવા માટે સેમિનાર રાખવામાં આવેલો છે. ब्रह्मा कुमारीज केरला के पालीकल सेवा केंद्र पर स्नेह संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में संस्था में योगदान करने वाले अतिथियों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का दीप जलाकर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिनी सहित अतिथियों ने उद्घाटन किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आए अतिथियों ने कहा कि संस्था की प्रत्येक पहल समाज को नई दिशा देती है. इस कार्यक्रम में ख्यातनाम लेखिका नीला पद्मनाभन, वैज्ञानिक कृष्णन, पार्वती देवी समेत कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए. कोलकाता के श्यामनगर में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया. इसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने आए लोगों का स्वागत किया तथा कहा कि इससे गरीब और असहाय लोगों को निशुल्क दवाएं मिल सकेंगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सेहत की जांच कराई तथा निशुल्क दवाएं ली. दिनों दिन आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन स्थित यूनिवर्सल पीस हॉल का अवलोकन करने वालों की संख्या एक मास में 1,30,000 पहुंच गई तथा 3,375 लोगों ने नशा छोड़ने का भी संकल्प लिया. ये पिछले जुलाई मास का तथ्यांक है. संस्था के सबसे बड़े कैंपस आबू रोड स्थित शांतिवन एवं यहाँ के ओम आर्ट गैलरी का 9,165 लोगों ने अवलोकन किया. यहाँ आकर 165 लोगों ने व्यसन दान किया तथा अनुभूति करने वालों की संख्या 2,813 पहुंच गई. ऐसे ही ज्ञान सरोवर अवलोकन के लिए आने वालों की संख्या 10,500 है. ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में विदेशी भी शामिल है. वहीं पीस पार्क में विजिटर्स की संख्या 98,677 है तथा व्यसन छोड़ने वालों की संख्या 182 है. ऐसे ही गुजरात स्थित सोमनाथ आर्ट गैलरी देखने वालों की संख्या 4,03,610 हो गई है, जबकि द्वारका स्थित राजयोग संग्रहालय को 14,210 लोगों ने देखा और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया. यदि आपके पास भी कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेज सकते हैं. हमारा पता है. आज की खबरों में बस इतना ही. और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत. नमस्कार. ओम शांति.